हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज त्रिकोणमिति का दूसरा क्लास है और इस क्लास में पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमिति की अनुपात को रिवीजन करेंगे और कुछ फार्मूलाज पढ़ेंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे इस क्लास में। तो छात्रों, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था त्रिकोणमिति का अर्थ क्या है और उसके कुछ अनुपात के बारे में पढ़ा था, पाइथागोरस प्रमेय के बारे में पढ़ा था। आज इस क्लास में क्या करेंगे, सभी को रिवीजन करेंगे और फिर आगे की कुछ टॉपिक पढ़ेंगे। ध्यान दीजिए, इसे पिछले क्लास में पढ़े त्रिकोणमिति का अर्थ। तो पहले हम क्या किए थे, त्रिगोणों त्रिकोण ऐसे लिखे थे, ट्रिग्नोमेट्री क्या किए थे, ट्रिगोनोमेट्री। त्रि का मतलब तीन होता है, मैट्रिक गोनो का मतलब कोण, मैट्रिक का मतलब माप होता है। तो त्रिकोणमिति का अर्थ होता है तीन कोणों का माप, या भी बोल सकते हैं त्रिभुज का माप ये भी बोल सकते हैं तीन कोण तथा तीन भुजाओं का माप ये भी पढ़े। तो त्रिकोणमिति का अर्थ तीन कोण तथा तीन भुजाओं का माप, ये पढ़े थे। और क्या पढ़े थे, और त्रिकोणमिति में समानता किसका यूज किया जाता है, तो त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज का अध्ययन किया जाता है। समकोण त्रिभुज का अध्ययन किया जाता है। तो समकोण त्रिभुज यानी एक कोण समकोण हो, ये समकोण त्रिभुज है ना। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, ये समकोण, तो ये दोनों को न्यून कोण है ना, ये समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, समकोण त्रिभुज वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण यानी 90 डिग्री हो, समकोण हो, उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। समकोण त्रिभुज कहते हैं। अब एक चीज ध्यान दीजिए, समकोण के सामने वाली भुजा ये कर्ण कहलाती है, और अगर इसको न्यून कोण मानते हैं, इसके सामने वाली ये लंब कहलाएगी, शेष भुजा आधार कहलाएगी। और न्यून कोण किसे कहते हैं, तो न्यून कोण वैसा कोण जो 0 डिग्री से अधिक तथा 90 डिग्री से
कम हो उसे क्या बोलते हैं? उसे निम्न कोण त्रिभुज कहते हैं। निम्न कोण कहते हैं, है ना। ऐसा कोण जो जीरो से अधिक 90 से कम हो सके उसे क्या कहते हैं? निम्न कोण कहते हैं। तो न्यून कोण वैसा कोण जो 0 डिग्री से अधिक 90 डिग्री से कम हो से न्यून कोण कहते हैं। तो यहां तक समझ में आ गया होगा। तो अब हम पढ़े थे, एक और चीज पढ़े थे। क्या पढ़े थे? पाइथागोरस प्रमेय। लिखेंगे वैसा त्रिभुज जिसमें कर्णों का वर्ग आधार और लंब के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। के कर्ण का वर्ग के कर्ण का समकोण त्रिभुज के कर्ण का वर्ग लंब तथा आधार के वर्गों के बराबर होता है। के बराबर होता है। समकोण त्रिभुज के कर्ण का वर्ग लंब तथा आधार के कर्ण के समकोण त्रिभुज के पाइथागोरस प्रमेय समकोण त्रिभुज के कर्ण का वर्ग लंब तथा आधार के वर्ग के बराबर होता है। और ध्यान दीजिए, ये पढ़े थे तो कर्ण का वर्ग कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, ये पढ़े थे। अब ध्यान दीजिए, अब कर्ण को क्या लिख सकते हैं? कर्ण बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। अब ध्यान दे, कर्ण बराबर लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर, रूट हटाएंगे स्क्वायर है, रूट पड़ जाएगा लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए, लंब स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? तो कर्ण, ये इधर माइनस में आ जाएगा, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए, अब लंब बराबर जैसे स्क्वायर है, रूट पड़ जाएगा तो रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। और आधार बराबर क्या होगा? आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो अब देखिए, आधार बराबर रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर हो गया। ये पाइथागोरस प्रमेय था, है ना। पाइथागोरस एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने एक प्रमेय दिए थे। तो ये बेसिक है। और क्या पढ़े थे? तो त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़े थे। त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़े थे। त्रिकोणमितीय अनुपात में बेसिक साइन होता है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, उसके बाद सेक थीटा, उसके बाद कॉसेक थीटा। ये होता है बेसिक। तो अब ध्यान दीजिए, बेसिक फार्मूला थोड़ा होता है।
इसको लिख ले, साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर लंब बट्टे कर्ण होता है। अब कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर कॉस थीटा आधार बट्टे कर्ण, आधार बट्टा कर्ण। उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, टेन थीटा बराबर क्या होगा, टेन थीटा बराबर लंब बट्टा आधार। अब ध्यान दीजिए, कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो कॉट थीटा बराबर टेन का उल्टा कॉट हो जाएगा, तो यहां लिख लेते हैं कॉट थीटा बराबर आधार बट्टा लंब। अब देखिए कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर आधार बट्टे कर्ण है, तो कॉस का उल्टा सेक होता है, लेकिन सेक थीटा बराबर कर्ण बट्टा आधार। और अब देखिए साइन साइन थीटा का उल्टा होता है कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बट्टा लंब। हो गया, बन गया। तो कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टा कर्ण। तो ये था त्रिकोणमितीय अनुपात का फॉर्मूला। साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, तो एक चीज आएंगे, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर एक होता है ना। अब ध्यान दीजिए, साइन थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बराबर 1 बट्टा कॉसेक थीटा। अब देखिए कॉस थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, तो कॉसेक थीटा बराबर लिख सकते हैं 1 बट्टे साइन थीटा। अब इसी तरह अब देखिए कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर होता है एक, है ना। तो अब देखिए कॉस थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा बराबर 1 बट्टा साइन 1 बट्टा सेक थीटा। अब सेक थीटा बराबर 1 बट्टा कॉस थीटा, ये लिख सकते हैं। और ध्यान दीजिए टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर होता है एक, तो टेन थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, तो टेन थीटा बराबर ये गुना तो भाग में चला जाएगा 1 बट्टा कॉट थीटा। और देखिए कॉट थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, तो 1 बट्टा टेन थीटा लिख सकते हैं, है ना। और इसका टेन थीटा बराबर टेन थीटा बराबर टेन थीटा बराबर साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा लिख सकते हैं। और लिख सकते हैं, अब देखिए कॉट थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा, ये लिख सकते हैं। ये सब फॉर्मूलाज है जो कि आगे आपको काम आएगी, फिर क्वेश्चन करेंगे उसमें काम आएगी। तो जब पढ़ेंगे पूरक कोण का त्रिकोणमितीय अनुपात, पूरक कोण का त्रिकोणमितीय अनुपात, पूरक कोण का त्रिकोणमितीय अनुपात, ये पढ़ेंगे। तो अब ध्यान दीजिए पूरक कोण, इसमें पूरक कोण आता है, तो पूरक कोण जिन बच्चों को याद नहीं होगा या ध्यान नहीं होगा समझ लेंगे। देखिए पूरक कोण क्या होता है, तो जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है उसे पूरक कोण कहते हैं। जिन दो
कोणों का योग 90 डिग्री होता है, उसे पूरक कोण कहते हैं। कोण कहते हैं। अब ध्यान दीजिए बच्चे, पूरक कोण की बात कर ही लिया है तो संपूरक कोण की बात कर लेते हैं। तो संपूरक कोण क्या होता है? संपूरक कोण, अब देखिए जिन दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है उसे संपूरक कोण कहते हैं। जिन दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है उसे संपूरक कोण कहते हैं। संपूरक कोण कहते हैं। अब पूरक संपूरक तो समझ लिए, लेकिन मुझे पढ़ना क्या है, पूरक कोण का त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ना है। तो आप ध्यान दीजिए, टॉपिक पे आते हैं। तो देखिए साइन कॉस, इस दोनों में इंटरचेंज ही होगा। और क्या? कॉस और टेन कॉट, ये इस दोनों में इंटरचेंज होगा। सेक कॉसेक, ये इस दोनों में इंटरचेंज होगा। तो अब देखिए, अब साइन 90 डिग्री माइनस ए बराबर क्या होगा? तो कॉस ए, है ना। साइन 90 डिग्री माइनस ए कॉस ए। अब देखो कॉस 90 डिग्री माइनस ए बराबर क्या होगा? साइन ए। बस साइन ए कॉस ए में इंटरचेंज होगा। अब देखिए टेन 90 डिग्री माइनस ए बराबर क्या हो जाएगा? कॉट ए। अब देखिए कॉट 90 डिग्री माइनस ए बराबर क्या हो जाएगा? टेन ए, है ना। अब देखिए आगे, सेक 90 डिग्री माइनस ए बराबर कॉसेक ए। और देखिए कॉसेक 90 डिग्री माइनस ए बराबर सेक ए। तो साइन कॉस में इंटरचेंज होगा, कॉस साइन में हो जाएगा, टेन कॉट और कॉट टेन में इंटरचेंज हो जाएगा, फिर सेक कॉसेक और कॉसेक सेक में इंटरचेंज हो जाएगा। ये था पूरक कोण का त्रिकोणमितीय अनुपात। अब कुछ सर्व समीकरण पढ़ेंगे। अब पढ़ेंगे त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण। त्रिकोणमितीय तो त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण पढ़ेंगे। तो फर्स्ट सर्व समीकरण होती है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है ना। फर्स्ट ये होता है ना। अब देखिए इसको प्रूव करेंगे, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर, इसको प्रूव करेंगे। तो देखिए ये क्या है? समकोण त्रिभुज है। ये क्या है? समकोण त्रिभुज है, ए बी और सी। अब देखिए इसको सिद्ध करना है तो हमें पाइथागोरस प्रमेय पता है ना। प्रमेय, अरे कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर।
तो देखिए कर्ण क्या है, कर्ण AC का स्क्वायर, लंब कितना है BC का स्क्वायर, आधार कितना है AB का स्क्वायर। ये हो गया। अब ध्यान दीजिए, अब सभी में क्या कर लेंगे, अब सभी में AC से भाग कर लेंगे। अब सभी में क्या कर लेंगे, अब सभी में क्या AC से भाग कर लेंगे, लिखेंगे दोनों तरफ AC से भाग करने पर, सभी में AC से भाग कर लो, सभी में क्या AC से भाग कर लेंगे, है ना। तो देखिए सभी में क्या करेंगे, तो अब दोनों तरफ AC स्क्वायर से भाग करने पर, दोनों तरफ AC स्क्वायर से भाग करने पर, दोनों तरफ AC स्क्वायर से भाग करने पर, ध्यान दीजिए AC स्क्वायर बट्टा AC स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर बट्टा AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर बट्टा AC स्क्वायर। ये हो गया। अब ध्यान दीजिए AC स्क्वायर से AC स्क्वायर कट गया, बचा एक। अब देखिए BC स्क्वायर को लिख सकते हैं ना, BC बट्टा AC का स्क्वायर। अब इसको क्या लिख सकते हैं, AB बट्टा AC का स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए BC बट्टा AC क्या, ये लंब है, ये लंब है और ये लंब है और ये क्या है, ये लंब है और ये क्या है, कर्ण है। तो लंब बट्टे कर्ण क्या होता है, तो लंब बट्टा कर्ण 1 बराबर लंब बट्टा कर्ण साइन थीटा हो जाता है, या साइन A का मान हो गया, ये लिए है प्लस साइन स्क्वायर ये हो जाएगा क्योंकि अब स्क्वायर है, प्लस अब देखिए AB बट्टा AC किस, AB कौन सा है, AB ये आधार है, ये कर्ण है, AC कर्ण है। आधार बट्टा कर्ण किसका होता है, आधार बट्टा कर्ण कॉस का होता है, कॉस A बराबर आधार बट्टा कर्ण। अब ध्यान दीजिए कॉस A आधार बट्टा कर्ण होता है, यहाँ पे स्क्वायर दिया हुआ तो कॉस स्क्वायर A बराबर आधार बट्टा कर्ण बन गया। तो लिखेंगे साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A बराबर 1 हो गया प्रमाणित। प्रमाणित हो गया। साइन स्क्वायर A बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर A लिख सकते हैं। अब साइन A बराबर रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर A ये ले सकते हैं। अब देखिए कॉस बच गया, तो कॉस स्क्वायर A बराबर क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर A, है ना। अब देखिए इसको अब क्या लिख सकते हैं, तो कॉस A बराबर स्क्वायर हटा रूट पड़ा, तो रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर A हो गया। अब फिर अगला दूसरा सर्व समीकरण क्या है, और दूसरा सर्व समीकरण पढ़ते हैं, टेन स्क्वायर A माइनस सेक स्क्वायर A से टेन स्क्वायर A माइनस सेक स्क्वायर A बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब इसको सिद्ध करेंगे तो देखिए ये समकोण त्रिभुज ABC है, मुझे पाइथागोरस प्रमेय पता है ना, पाइथागोरस प्रमेय पता है, तो पाइथागोरस प्रमेय पता है ना, तो क्या कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो कर्ण कितना, कर्ण AC है, AC का स्क्वायर, लंब कितना BC है, तो BC का स्क्वायर, आधार कितना AB है, AB का स्क्वायर। तो AC अब क्या करेंगे, अब दोनों तरफ
अब दोनों तरफ क्या कर लेंगे, इसको निकालने के लिए अब इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों तरफ किससे भाग करेंगे, दोनों तरफ ए बी से भाग कर देंगे। किससे भाग करेंगे, ए बी से भाग कर देंगे। तो ध्यान दीजिए, दोनों तरफ क्या करेंगे, दोनों तरफ ए बी स्क्वायर से भाग करने पर, तो देखिए ए सी स्क्वायर बट्टा ए बी का स्क्वायर भागा, अब बी सी स्क्वायर भागा ए बी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर भागा ए बी का स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए, अब ए सी को क्या ले सकते हैं, ए सी बट्टे ए बी का, ए सी बट्टे ए बी का स्क्वायर बराबर बी सी बट्टा ए सी का बी सी बट्टा ए बी का स्क्वायर प्लस, अब देखिए दोनों सेम सेम है तो कट गया, एक हो जाएगा, दोनों सेम सेम कट गया तो एक आ गया। अब ध्यान दीजिए, ए सी बट्टा बी सी, ए सी क्या है, ए सी है कर्ण, उसके बाद ए सी बट्टा बी सी, कर्ण बट्टा आधार, क्या है, कर्ण बट्टा आधार। तो कर्ण बट्टा आधार हम क्या पढ़े हैं, तो कर्ण बट्टा, जब कर्ण बट्टा आधार होता है तो किसका फॉर्मूला हो जाता है, तो कॉस, जब कर्ण बट्टा आधार होता है तो किसका फॉर्मूला होता है, तो हो जाता है तो सेक ए का फॉर्मूला हो जाता है। कॉस का उल्टा सेक होता है ना, कॉस का आधार बटे कर्ण होता है, उसका उल्टा सेक, तो कर्ण बटे आधार, तो कर्ण बटे आधार सेक ए का फॉर्मूला हो गया। अब ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे कर्ण बट्टा आधार दे क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर ए, है ना। अब बीसी बट्टा ए बी, बीसी बट्टा ए बी है तो यानी बीसी लंब बट्टा आधार, ये लंब है ये आधार है, तो लंब बट्टा आधार किसका फॉर्मूला, टेन, तो लिखेंगे टेन स्क्वायर ए प्लस 1, इसका फॉर्मूला हो गया। अब ध्यान दीजिए, इसको किस टर्म में लिख सकते हैं, ये हो गया, इसको तो सही कर लेना। अब ध्यान दीजिए, सेक स्क्वायर ए बराबर टेन स्क्वायर ए प्लस 1, अब ये हो गया। अब इसी से बहुत सारा फॉर्मूला ऐसा बन सकता है। अब देखिए, इससे फॉर्मूला बनेगा टेन स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, हम क्या करें, टेन स्क्वायर का स्क्वायर टेन रूट चल जाएगा, टेन ए बराबर क्या ले सकते हैं, रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ये हो गया। अब फिर देखिए, अब सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, या इसको स्क्वायर हटाएं तो रूट पड़ जाएगा, तो सेक ए बराबर रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, हो गया, बन गया। और क्या हो सकता है, बस दोनों का तो निकाल ही दिए। अब देखिए तीसरा सब समीकरण क्या है, तो तीसरा सब समीकरण है तीसरा सब समीकरण है कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 इज इक्वल टू कॉट
कॉसेक स्क्वायर ए। अब ध्यान दीजिए, मुझे इसको भी सिद्ध करना है। इसको क्या करने सिद्ध करने के लिए पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो मुझे पता है कर्ण स्क्वायर यानी कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए, कर्ण क्या है, AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। अब दोनों तरफ क्या करेंगे, अब दोनों तरफ क्या करेंगे, BC स्क्वायर से भाग करने पर तो अब ध्यान दीजिए, AC स्क्वायर बट्टे BC स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर बट्टा BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर बट्टा BC स्क्वायर, ये हो रहा है। अब ध्यान दीजिए, अब यहां लिख लेते हैं AC स्क्वायर BC स्क्वायर, दोनों को अंदर रखो, ACS प्लस BC का स्क्वायर कर सकते हैं बराबर BC बट्टे BC का स्क्वायर कर सकते हैं प्लस AB बाय BC का स्क्वायर कर सकते हैं। अब ध्यान दीजिए, ये जो है AB BC कैंसिल हो गया और तो AC बाय BC का स्क्वायर कर लेंगे 1 प्लस AB बाय BC का स्क्वायर कर लेंगे AC बट्टे BC। तो AC क्या है, AC क्या कर्ण है, BC क्या है आधार है, कर्ण बटा आधार कर्ण बटा आधार, तो क्या हो जाएगा कर्ण बटा आधार AC बाय AC बट्टा BC, AC बट्टा BC। AC बट्टा BC है ना, तो AC बट्टा BC, तो कर्ण बट्टा AC बट्टा BC, तो AC बट्टा BC का कर्ण ये है और ये लंब है, BC लंब है, तो कर्ण बट्टा AC क्या कर्ण है और BC लंब है, तो कर्ण बट्टा लंब किसका फॉर्मूला होता है, तो साइन का उल्टा कॉसेक, तो कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बट्टा लंब। तो ध्यान दीजिए, लिखेंगे कॉसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस AB बट्टा BC, AB क्या है आधार है, BC क्या है तो BC लंब है, आधार बट्टा लंब किसका फॉर्मूला होता है, कॉट थीटा का, यानी ए है तो कॉट ए कॉट स्क्वायर ए। अब देखिए, मुझे यही प्रूव करना था ना, यही प्रूव करना था, कॉट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 इजकल टू कॉसेक स्क्वायर ए, तो कॉट स्क्वायर प्लस 1 इजकल टू कॉसेक स्क्वायर ए, हो गया, यही सिद्ध करना था, तो प्रमाणित हो गया। ये दूसरा था। अब देखिए तीसरा का क्या क्या और बन सकता है, तो देखिए कॉट स्क्वायर बराबर कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1, ये बन सकता है। और क्या बन सकता है, तो कॉट स्क्वायर हटेगा रूट पड़ेगा, कॉट ए बराबर रूट अंडर कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। और देखिए क्या बनेगा, तो कॉसेक स्क्वायर ए बराबर कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। और देखिए कॉसेक ए बराबर रूट अंडर
कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, ये बनेगा। और देखिए क्या बनेगा, तो देखिए ये प्लस में जाके माइनस हो जाएगा, तो कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉसेक स्क्वायर ए बराबर अब देखिए ये क्या बनेगा, तो ये कॉट स्क्वायर, ये प्लस में जाके उधर माइनस में चला जाएगा, तो लिखेंगे कॉसेक स्क्वायर ए बराबर कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1 बन गया। तो इस तरह टर्म्स इसका बन जाता है। तो हमने फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीनों सर्व समीकरणों के बारे में पढ़ लिया है। अब एक्चुअली मुझे बताइए आप लोग, पर्सनल 8.5 से कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं आप लोगों से। देखिए ये समकोण है और ये न्यून कोण है, सी न्यून कोण है। अब मुझे बताइए इसमें आप मुझे लंब कौन सी भुजा है, कर्ण कौन सी भुजा है, आधार कौन सी भुजा, ये मुझे बताइए। ये केस 1 हुआ। अब देख केस 2 में अब केस 2 में आप मुझे बताइए लंब बराबर कौन सी भुजा होगी, कर्ण बराबर आधार बराबर, इसका नाम देते हैं ए बी सी। आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में इसका ये कौन सी भुजा है, ए बी बी सी मतलब कि लंब कौन सी भुजा है, आधार इसमें कौन सी भुजा है और कर्ण कौन सी भुजा है, इसे बताना है। केस 1 में ये कौन सी न्यून कोण है, और त्रिभुज एबीसी में आप बताइए कौन ए न्यून कोण है, तो कौन ए न्यून कोण है। अब मुझे लंब बताइए लंब कौन सा होगा, कर्ण बताइए कर्ण कौन सी इसमें से भुजा होगी, और आधार बताइए इसमें से कौन सी भुजा होगी। तो अब ध्यान दीजिए, आप कमेंट बॉक्स से बताइएगा। अब देखिए लंब, पहले लंब कौन सा होगा, है ना, लंब कौन सा होगा, कर्ण कौन सा, पहले कर्ण के बारे में जान लेते हैं। जहां पे 90 डिग्री बनेगा, समकोण बनेगा, समकोण के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है। तो कर्ण क्या हो जाएगा, एसी हो जाएगा यहाँ पे। अब देखिए कर्ण एसी हो गया, और न्यून कोण के सामने वाली भुजा ये कर्ण हो गया, और न्यून कोण के सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी, तो न्यून कोण के सामने वाली भुजा लंब कहलाती है। लंब कौन सी भुजा है, तो ए बी है। अब देखिए ये बड़ी भुजा कर्ण, न्यून कोण के सामने वाली भुजा लंब, और शेष जो भुजा बच गई ये क्या कहलाएगी, आधार कहलाएगी। तो बीसी क्या कहलाएगी, आधार हो गया। इसी तरह अब ठीक इसी तरह इसमें ध्यान देंगे, कर्ण कौन सा, 90 के सामने वाली भुजा कर्ण, ये एसी कर्ण हो जाएगा। तो कर्ण यहाँ है ना, एसी कर्ण, और न्यून कोण के सामने भुजा लंब, तो ये लंब हो जाएगा, लंब क्या हो जाएगा, बीसी। अब देखिए आधार, आधार कौन सा है, तो ये लंब हो गया, और ये कर्ण है, शेष भुजा आधार, ए बी आधार हो गया। समझ में, बस आपको ये इसी तरह की कंडीशन रहेगी क्वेश्चंस में। आइए क्वेश्चन टॉपिक पे आते हैं 8.1।